सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व मैंने शारीरिक शिक्षा के इतिहास के संदर्भ में कई सारे वीडियो बनाए थे, जिसमें भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास और यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, रोम में शारीरिक शिक्षा का इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग एक नए विषय की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए इसे स्लाइड के माध्यम से समझने का और जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, आधिकारिक तौर पर जर्मनी का संघीय गणराज्य मध्य यूरोप में एक संप्रभु राज्य है, जिसकी सीमा उत्तर में उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर और डेनमार्क से, पश्चिम में नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस से, दक्षिण में स्विट्जरलैंड से लगती है और ऑस्ट्रिया और पूर्व में चेकिया और पोलैंड द्वारा। इसके अतिरिक्त देश जर्मनी की जो सीमा है वो स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम के साथ समुद्री सीमाएं साझा करती है। प्राचीन काल की बात करें तो यह लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जा सकता है। इस दौरान जर्मनिक जनजातियों में यूरोप में अपनी पहचान बनाई और उनका विकास हुआ। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के महत्व को 3 भागों में समझते हैं। सबसे पहले खेल के रूप में प्रशिक्षण, दूसरे सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठान, तीसरा युद्ध कौशल। तो चलिए इसको अगली स्लाइड में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। युद्ध के अलावा शारीरिक गतिविधियां जैसे कि दौड़ना, कुश्ती और वजन उठाना भी प्रचलित थी, जो कि न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि शारीरिक दक्षता बढ़ाने के लिए भी आयोजित किए जाते थे। तो खेलों के रूप में प्रशिक्षण का महत्व बहुत ज्यादा था और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इन गतिविधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि पहले समय में लोग समुदाय में रहना पसंद करते थे, तो धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान उनके जीवन का अभिन्न अंग हुआ करते थे। कई खेल और गतिविधियां धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों के भाग के रूप में संपन्न होती थी। ये गतिविधियां समुदाय को एकजुट करने और मौसमी त्योहार या विशेष घटनाओं को मनाने के लिए की जाती थी। तीसरा महत्वपूर्ण चरण है युद्ध कला। युद्ध कौशल में जर्मनी के सभी नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जर्मनिक जनजातियां उनमें से एक थी, जैसे कि सेंसेक्स, फ्रैंक्स और गोथ्स अपने युवाओं को विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशल सिखाने में गहराई से लगी हुई थी। ये कौशल शामिल करते थे तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और ढाल का उपयोग करते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जर्मनी में 3 जातियां जो मुख्य रूप से थीं, जिन्होंने जर्मनी को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक पहचान भी दी। तो चलिए इन जनजातियों के बारे में डिटेल से अगली स्लाइड में जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले है सेंसेक्स। मूल रूप से सेंसक आधुनिक जर्मनी के निचले सैक्सोनी क्षेत्र में बसे हुए थे और सेंसक्स उनके शारीरिक दक्षता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे। ये जनजाति मुख्य रूप से शारीरिक रूप से बहुत ही विकसित थी और इतिहास में इनकी भूमिका 8वीं और 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आक्रमण जब हुआ था उससे जानी जाती है और वहां की राजनीतिक संरचना में इनकी बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। दूसरी महत्वपूर्ण जाति थी फ्रैंक्स। फ्रेंच जनजाति मूल रूप से राइन नदी के क्षेत्र में बसी हुई थी, जो कि आधुनिक जर्मनी और फ्रांस के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। इनकी मुख्य विशेषता थी कि ये शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे और इन्होंने व्यापक साम्राज्य स्थापित किया था। चार्ल मैग्न के नेतृत्व में फ्रैंकिश साम्राज्य ने यूरोपीय महाद्वीप पर प्रभुत्व स्थापित किया और इसी कारण चार्ल मैग्न को अक्सर यूरोप के पिता के रूप में जाना जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण जनजाति थी गोथ्स। गोथ्स की उत्पत्ति स्कैंडेनेविया से हुई थी, लेकिन बाद में वे पूर्वी और पश्चिम यूरोप के विभिन्न हिस्सों में फैल गए थे। इनकी मुख्य विशेषता थी कि ये मुख्य रूप से 2 उपसमूहों में विभाजित थी, विसिगोथ्स और ऑस्ट्रोगोथ्स। वे अपने सैन्य रणनीति और शक्तिशाली योद्धा के रूप में इनकी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे और इतिहास में इनकी भूमिका रोमन साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाद में यूरोप के कई हिस्सों में इन्होंने अपने राज्य स्थापित किए। तो अभी तक आपने प्राचीन जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के महत्व को जाना। तो चलिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में जर्मनी में जो शारीरिक शिक्षा और खेलों के इतिहास के संदर्भ में बातें हुई, उनके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ 18वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ, जिन्हें आधुनिक शारीरिक शिक्षा और खेलों के इतिहास में महत्वपूर्ण जाना जाता है। जोहान क्रिस्टोफ फ्रेडरिक गर्ट्समर्स, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, एडोल्फ स्पीच, कार्ल वॉस और अन्य जर्मन विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें जिम्नास्टिक आंदोलन का महत्वपूर्ण काल भी जाना जाता है। जोहान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गर्ट्समर्स, इन्हें ग्रैंडफादर ऑफ जिम्नास्टिक कहा जाता है और आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जनक के रूप में जाना जाता है।
इन्होंने जिम्नास्टिक फॉर यूथ नामक पुस्तक लिखी, जिसमें शारीरिक शिक्षा के महत्व और उसके तरीकों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत विचार और तकनीकें यूरोप भर के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को आधुनिक रूप प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुए। शारीरिक शिक्षा के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत बड़ा नाम है फ्रेडरिक लुडविग जॉन का, जिन्हें न केवल जर्मनी बल्कि पूरे विश्व भर में फादर ऑफ जिम्नास्टिक के रूप में जाना जाता है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने गट्सवर्थ के काम को आगे बढ़ाया और जर्मनी में टर्बनाइन मूवमेंट की शुरुआत की, जो कि एक प्रकार का जिम्नास्टिक क्लब था। इस आंदोलन ने न केवल शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया, बल्कि देश में राष्ट्रीय एकता और गौरव को भी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी कड़ी में अगला नाम आता है एडोल्फ स्पीच का, जिन्हें फाउंडर ऑफ स्कूल जिम्नास्टिक कहा जाता है इन जर्मनी। स्पीच ने शारीरिक शिक्षा में सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उन्होंने जिम्नास्टिक के लिए व्यापक नियम और प्रोग्राम तैयार किए, जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को संतुलित रूप में सुधारने में मदद करते थे। तो स्कूल जिम्नास्टिक में अगर किसी का नाम फाउंडर के रूप में जाना जाता है तो वो है एडोल्फ स्पीच। जर्मनी का नाम आए और एडोल्फ हिटलर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाजी शासन के दौरान शारीरिक शिक्षा में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई, जहां युवाओं को अनुशासन और शारीरिक कठोरता के माध्यम से नाजी विचारधारा सिखाई गई थी। यह काल 1933 से 1945 तक रहा। नाजी जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के इस काल को ज्यादा ही ध्यान से देखा जाता है, जब कठोर अनुशासन थे और कठोर नियम थे। नेक्स्ट है पोस्ट वॉर विकास, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विकास के बारे में जानते हैं। तो जर्मनी में खेल और शारीरिक शिक्षा में नए आयाम ग्रहण किए। पूर्वी और पश्चिम जर्मनी में खेलों का विकास अलग अलग तरीके से हुआ। पूर्वी जर्मनी में खेल राज्य द्वारा संचालित था और ओलंपिक में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका था। पश्चिम जर्मनी में खेलों को अधिक लोकतांत्रिक और सामाजिक तरीके से प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट, पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के विलय के बाद 1990 के बाद जर्मनी के एकीकरण के साथ खेलों और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर आए। आज जर्मनी विभिन्न खेलों में उच्च प्रदर्शन और विकास को बढ़ावा देता है। जर्मनी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में बहुत से मेडल जीते, जिसमें ओलंपिक गेम्स, विश्व कप और यूरोपियन चैंपियनशिप शामिल है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जर्मनी की खेल उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। ओलंपिक 2024 में जर्मनी ने 12 गोल्ड, 13 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते। विंटर ओलंपिक 2022 में 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। फीफा वर्ल्ड कप, जिसे हम सभी जानते हैं, 1954, 1974, 1990 और 2014 में जर्मनी विजेता के रूप में आगे बढ़ा। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप में 2003 और 2007 में विश्व विजेता रहा। यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल में 1972, 1980 और 1996। इस प्रकार जर्मनी ने खेल उपलब्धियों में एक अग्रिम स्थान बना रखा है, जो कि विश्व भर में अग्रणी है। तो आज जर्मनी के शारीरिक शिक्षा के इतिहास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।